जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश, उर्दू स्पीकिंग एंड वोकेबलरी लेसन्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेचर, कुदरत के बारे में इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे जो कि हम नेचर से रिलेटेड बोल सकते हैं, जिस तरह साहिल, पहाड़, रेगिस्तान, दरख्त, ख़ज़ां, बहार वगैरह वगैरह। और फिर हम उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इससे आप अपने जो कन्वर्सेशन है किसी स्ट्रेंजर के साथ कि आपने इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बोलने हैं, वो करना आप सीखेंगे। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है साहिल, जिसका साहिल समंदर होता है। तो साहिल को इंग्लिश में हम कहते हैं बीच। बीच। अब हमने सेंटेंस बनाना है। जैसा कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम साहिल के साथ गाड़ी चला रहे हैं। साहिल समुद्र के साथ हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे वी आर ड्राइविंग अलोंग द बीच। वी आर ड्राइविंग अलोंग द बीच। और आप इस तरह भी कह सकते हैं जिस तरह एलए में बहुत खूबसूरत साहिल समुंदर हैं। साहिल समुंदर हैं। अब एलए जो है लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो उसके बीचेस बहुत मशहूर हैं तो हम कहेंगे देयर आर मैनी ब्यूटीफुल beaches in LA. There are many beautiful beaches in LA. आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है ढलवान या चट्टान। ठीक है, जिस पत्थर की जो चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर चढ़ना होता है या वो नीचे उतरना होता है उसको कहते हैं क्लिफ। क्लिफ, जिसे हम कह सकते हैं कि वो चट्टान पर चढ़ रहा है। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे ही इज़ क्लाइंबिंग अप। क्लाइंबिंग अप द क्लिफ। ही इज़ क्लाइंबिंग अप द क्लिफ। वो चट्टान पर चढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे पास है जिसे हम कहते हैं बादल। तो इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्लाउड्स। बादल, क्लाउड्स। आसमान पर बहुत बादल हैं। ठीक है, या इस भी कह सकते हैं आसमान पर काले बादल हैं। आसमान पर काले बादल हैं। देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। ठीक है जी, देयर आर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। या आप ऐसा भी कह सकते हैं आसमानों पर बादल हैं। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काईज। फिर आप बादलों आसमानों के लिए स्काईज यूज़ करेंगे, SKIES। नेक्स्ट वर्ड सहरा। सहरा को इंग्लिश में कहते हैं, रेगिस्तान को इंग्लिश में कहते हैं डेजर्ट। जिसे हम कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से कि गोबी डेजर्ट, गोबी का रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा
रेगिस्तान है। अब इस चीज़ को हमने इंग्लिश में लिखना है तो हम कहेंगे कि गोबी डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। गोबी डेजर्ट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिग, बिगर, बिगेस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, बिगेस्ट। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी फूल। फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर, ठीक है जी। जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे लाल फूल पसंद हैं, मुझे लाल फूल पसंद हैं। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई लाइक रेड फ्लावर्स। मुझे लाल फूल पसंद हैं, आई लाइक रेड फ्लावर्स। जंगल, जंगल को हम इंग्लिश में जंगल भी कहते हैं और अगर छोटा जंगल हो तो उसको फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, जंगल या फॉरेस्ट। जिससे हम कह सकते हैं कि शेर जंगल में रहता है या शेर जंगल का बादशाह है, बादशाह होता है, ठीक है, शेर जंगल का बादशाह होता या है, ठीक है, शेर जंगल का बादशाह है तो हम कहेंगे लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, शेर जंगल का बादशाह है। पहाड़ी को हम कहते हैं हिल, हिल यानी कि छोटी पहाड़ी को, जो बड़े पहाड़ होंगे उनको माउंटेन्स कहा जाएगा, तो पहाड़ी को हिल कहते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चलो इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, चलें इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, लिखना है तो हम कहेंगे कि लेट्स, लेट्स का मतलब लेट अस, लेट अस आओ हम, चलें हम, लेट अस, लेट्स climb up this hill, let's climb up this hill। या ऐसा भी हम कह सकते हैं चलें इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हम कहेंगे let's try to climb up this hill। तो इस चीज़ को भी मैं लिख देता हूँ कि अगर कोशिश आपने करनी है तो आप कहेंगे let's try to climb up this hill या that hill, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो लफ्ज़ है, शब्द है, वो है जज़ीरा। जज़ीरा को इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड। इसमें स्पेलिंग देख लें, ISLAND है, आइलैंड, लेकिन एस जो है वो साइलेंट है, इसलिए हम किसको कहते हैं आइलैंड, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा छुट्टियों में मैं या हम जज़ीरे पर जाएंगे, हम जज़ीरे पर जाएंगे, या इस दफ़ा छुट्टियां हम जज़ीरे पर गुजारेंगे। ये ज़्यादा बेहतर है कि इस दफ़ा छुट्टियां हम जज़ीरे पर गुजारेंगे, गुजारेंगे। तो इंग्लिश में हम कहते हैं जब छुट्टियां गुजारने को, छुट्टियां मनाने को स्पेंड, ठीक है, मनी को भी स्पेंड करते हैं और छुट्टियों को भी आप स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वी विल स्पेंड आवर वेकेशंस ऑन एन आइलैंड। अब यहाँ पे हमने आयन का वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि आइलैंड वॉवल है, AEIOU या कोई भी ऐसा वर्ड जो इन वॉवल्स से रिलेटेड आवाज़ निकालता है तो उसके लिए फिर हम एन का वर्ड यूज़ करते हैं उससे पहले, वॉवल से पहले, ठीक है। तो हमने कहा वी विल स्पेंड आवर वेकेशंस ऑन
एन आइलैंड। इस दफ़ा हम छुट्टियाँ एक जजीरे पर गुजारेंगे। दोस्तों फिर हमारे पास वर्ड है झील। झील को इंग्लिश में कहते हैं लेक। लेक तो जिसे हम कहते हैं कि इस कितनी खूबसूरत झील है, या फिर लेट सपोज इस झील में बहुत मछलियां हैं। इस झील में बहुत मछलियां हैं। अब इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि देयर आर मैनी फिश, या फिशेस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लूरल जो है फिश का फिशेस भी होता है, या आप फिश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक। देयर आर मैनी फिश इन दिस लेक। इस झील में बहुत मछलियाँ हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है चांद। चांद को इंग्लिश में मून कहते हैं। मून, जिससे हम कहते हैं कि यार जिसे हम कह सकते हैं कि पूरा चांद बहुत खूबसूरत होता है। जो 14वीं का चांद होता है, पूरा चांद, पूरा चांद बहुत खूबसूरत होता है। अब इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि फुल मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, फुल मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसके अलावा जो ब्लू मून होता है, ब्लू मून उसको कहते हैं जो कि बहुत ही चमकता हुआ चांद होता है ना, और वो कभी कभार आता है, साल में 2 साल में एक दफ़ा, तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। इसी तरह रेड मून होता है, जब लगता है कि चांद लाल हो रहा है तो उसे रेड मून कहा जाता है, या ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है जी। तो फुल मून इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया, सेंटेंस यूज़ किया। इसी तरह जो बड़े पहाड़ होते हैं उनको कहते हैं माउंटेन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि माउंट K2 दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। इस चीज़ को अब हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि K2 इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट, लंबा यानी कि टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया का पहला बड़ा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह भी हम लिख सकते थे कि माउंट एवरेस्ट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन K2 इज़ द सेकेंड टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। K2 दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है। ये जो सियारे होते हैं, जैसा मरीख हो गया और ज़मीन होगी, इनको हम कहते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में 8 सितारे हैं या 8 सियारे हैं। पहले कहते थे कि 9 हैं, लेकिन अब प्लूटो को निकाल दिया गया तो इसलिए हम 8 कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे निज़ाम शमसी क्या होगा? सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी, हमारे निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं। तो हम कहेंगे, अब हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मैं दोनों लिख देता हूँ, आवर सोलर सिस्टम consists of 8 planets। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets, यानी कि हमारा जो निज़ाम शमसी है वो उसमें 8 सियारे हैं। या फिर अगर हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो हम कहेंगे देयर आर 8 planets इन आवर सोलर सिस्टम। तो आप देख लेंगे देयर आर से हम शुरू कर रहे हैं कि हमारे निज़ाम शमसी में वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये इस चीज़ को याद कर लें, देयर आर 8 planets
इन आवर सोलर सिस्टम। दोस्तों फिर वर्ड है हमारे पास तालाब। ठीक है, तालाब को कहते हैं पॉन्ड, खड़ा पानी जहाँ पे होता है पॉन्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंवल तालाब में खिलती है। कंवल, कंवल को इंग्लिश में कहेंगे, चलिए देखते हैं। कंवल तालाब में खिलती है, तो हम कहेंगे कि कंवल ब्लूम्स इन अ पॉन्ड, कि कंवल के फूल जो होते हैं वो किस में खिलता है, तालाब में, कि कंवल तालाब में खिलती है। एक फूल की बात करें तो इसलिए हमने ब्लूम्स यूज़ किया। कंवल ब्लूम्स इन अ पॉन्ड। और कंवल को इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों वर्ड है वो है दरिया। दरिया को क्या कहते हैं, रिवर। तो हम कह सकते हैं कि जिस पंजाब में 5 बड़े दरिया हैं, ठीक है, पंजाब में 5 बड़े दरिया हैं। इस चीज़ को इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि देयर आर 5 बिग रिवर्स इन पंजाब। और इसलिए पंजाब को पंजाब कहा जाता है क्योंकि पंजाब का मतलब है 5 दरियाओं की ज़मीन। ठीक है, देयर आर 5 बिग रिवर्स इन पंजाब। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड चट्टान, रॉक है। और ये जो रॉक्स होती हैं समुद्र में, जो चट्टानें नहीं होती जो पत्थर की बनी होती हैं, उनको कहा जाता है रॉक। रॉक आप बड़े पत्थर को भी कहते हैं, जिस तरह बहुत बड़ा पत्थर हो कहीं पे पड़ा हो तो उसको भी आप रॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चट्टानों से बचकर रहना। हाँ, कहीं आप जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं तो मैं कहता हूँ यार वहाँ पे चट्टानों से बच के रहना, चट्टानों से बच कर रहना। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे बी वेयर ऑफ द रॉक्स। या ये होता है कि कई दफ़ा पहाड़ों से जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं पहाड़ों के करीब, तो उधर लिखा होता है बी वेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, कि जो पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं उनसे, गिरते हुए पत्थरों से, गिरती हुई चट्टानों से, गिरती हुई चट्टानों के पत्थरों से होशियार रहें। ठीक है, गिरती हुई चट्टानों या पत्थरों से होशियार रहें, पत्थरों से बचकर रहें या से होशियार रहें। तो उस वक्त आप कहेंगे कि बी वेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स। और वो बना भी होता है, होशियार रहें, बी वेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है समुंदर। समुंदर कहते हैं सी को, कि जिसका मैं कहता हूँ कि मुझे समुंदर पसंद है, मुझे ये समुंदर पसंद है, मुझे समुंदर का सफ़र पसंद है, मुझे समुंदर का सफ़र पसंद है। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई लाइक सी जर्नी या सी ट्रैवलिंग। आई लाइक ट्रैवलिंग बाय सी, मैं समुंदर से सफ़र करना पसंद करता हूँ। आई लाइक सी ट्रैवलिंग, मुझे समुंदर का सफ़र पसंद है। आसमान को कहा जाता है स्काई। सिंपल सा सेंटेंस बना देते हैं कि आसमान नीला है, आसमान नीला है। तो इसको हमने लिखना है तो इंग्लिश में तो हम कहेंगे द स्काई इज़ ब्लू, द स्काई इज़ ब्लू। इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, इस स्काई कहते हैं, लेकिन ये स्काई होगा। ठीक है, द स्काई इज़ ब्लू। फिर सितारा, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारा को कहते हैं, सितारों को स्टार्स, स्टार्स। जिसका मैं कहता हूँ वो देखो खूबसूरत सितारों की तरफ देखो, खूबसूरत सितारों की
तरफ देखो। तो इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि लुक एट द ब्यूटीफुल स्काइज और स्टार्स, सॉरी, लुक एट द ब्यूटीफुल स्टार्स, कितने अच्छे हैं। लुक एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। फिर नदी जो होती है, जो बह रही होती है, ऊपर से पहाड़ों से गिरती है, उसको कहते हैं स्ट्रीम। नदी नाले हम कहते हैं ना जिस तरह, तो स्ट्रीम। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम आबशार को भी कहा जा सकता है नदी। तो हम ये कह सकते हैं कि नदी कि इस नदी में पानी का बहाव बहाव बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। इस नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो हम इस तरह कह सकते हैं द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ द वाटर इज़ वेरी फास्ट in this stream. The flow of the water, the water flow, सिंपल ये लिख देते हैं, ये बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि हम कहें the water flow. The water flow is very fast in this stream. इस नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ है। The water flow is very fast in this stream. फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है सूरज। सूरज सन को भी कहते हैं। एक और भी सन होता है SON सन, वो होता है बेटा। और यहाँ पे देख लें कि सन की स्पेलिंग है SUN सन। जिससे हम ये कह सकते हैं कि सूरज चमक रहा है। इस चीज़ को हमने कहना है तो हम कहेंगे द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। आगे हमारे पास नेचर, कुदरत से रिलेटेड जो वर्ड है वो है दरख्त। दरख्त कहते हैं ट्री को, और ट्री दरख्त। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दरख्त जो है वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, ठीक है। दरख्त ऑक्सीजन पैदा करते हैं, बनाते हैं। तो इस चीज़ को हमने कहना है तो हम कहेंगे द ट्रीज, your trees make oxygen. Trees make oxygen. एक दरख्त लगाओ, प्लांट अ ट्री, ठीक है। जिसमें एक प्रोजेक्ट है प्लांट अ ट्री, तो उस तरह आप कह सकते हैं प्लांट अ ट्री। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन द प्लांट अ ट्री प्रोजेक्ट, कि मैं जो दरख्त लगाने वाला प्रोजेक्ट है उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। I would like to contribute in a plant a tree project. जी, अब आगे आबशार। आबशार को कहते हैं वाटरफॉल, जो ऊपर से गिरी है वाटरफॉल। जिसका नियाग्रा फॉल्स की जो आबशार है वो बहुत खूबसूरत है, वो वाटरफॉल्स है। जिसे हम कहते हैं कि आबशार नियाग्रा फॉल्स बहुत खूबसूरत है। और नियाग्रा फॉल्स की आबशार जो है वो कनाडा और जो अमेरिकन बॉर्डर है उसके दरमियान में है। न्यूयॉर्क और दूसरी साइड पे शायद टोरंटो होगा। चलें, इसको हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे कि नियाग्रा फॉल्स, ठीक है। नियाग्रा फॉल्स का मतलब भी बेसिकली है वाटरफॉल, तो हम सिर्फ नियाग्रा फॉल्स इंग्लिश में कहेंगे नियाग्रा फॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वो कई एक से ज़्यादा आबशार हैं, ठीक है। आर वेरी ब्यूटीफुल, नियाग्रा फॉल्स आर वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। नियाग्रा फॉल्स की जो आबशारें हैं वो बहुत खूबसूरत हैं।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड जंगल। जो छोटा सा जंगल होता है, जिस कोई शहर है, शहर के साथ छोटा सा जंगल हो, शहर के अंदर हो पार्क वाला जंगल, तो उसे वुड्स कहा जाता है। ठीक है। जो फॉरेस्ट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। जंगल जो होते हैं जैसे अफ्रीका में होंगे, और वुड्स जो हैं जो छोटे मोटे छोटे जंगल जो होते हैं उनको कहा जाता है वुड्स। जिसे हम कहते हैं कि इस जंगल में लोमड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमने कहना है कि देयर आर फॉक्सेस इन दिस जंगल। देयर आर फॉक्सेस इन दिस जंगल। इस जंगल में लोमड़ियाँ होती हैं। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था नेचर से रिलेटेड, कुदरत से रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।